जैसे मैंने कहा था कि बदल रहा है सब कुछ, वातावरण, हवाएं, ऋतुएं, समय, तो हमें स्वयं को बदलने के लिए तत्पर होना पड़ेगा और प्रयास करना होगा कि ये परिवर्तन सहज रूप में हमारे अंदर आए। वो सब चीजें छोड़नी होंगी जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। इसलिए एकांत शांत स्थान में बैठकर सबसे पहले विश्लेषण करना होगा, क्या छूट जाना चाहिए और क्या नहीं छूटना चाहिए, किन चीजों को हम पकड़ें, किन को छोड़ दें, तो एक सहज परिवर्तन आए। परिवर्तन के साथ विकास की यात्रा पर चलें, विकास जीवन में आए तो विश्वास की यात्रा पर चलें, विश्वास जागे तो प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाकर जीवन को विकसित करें और फिर इस समाज को भी सहयोग के द्वारा उस ऊंचाई पर अपने आप को पहुंचाए जहां हमारे सबके अंदर एक दिव्यता उत्पन्न होती है और जिनके प्रति हम सहानुभूति रख सकते हैं, हमें सहानुभूति रखनी चाहिए और जीवन को निर्भयता से जीने की अच्छी पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। इस बिंदु तक हम लोग पहुंचे थे। ये बिंदु 7वां बिंदु था। अब इससे आगे हम चलते हैं। आगे कहा जाता है कि जैसे जीवन में ये निर्भयता आने लगती है तो उसी के साथ आपका तनाव और दबाव खत्म होने लगता है और तब लाभ होता है शांति का। व्यक्ति की सबसे अधिक आवश्यकता जीवन की एक ही चीज की रहती है, जीवन में सुख हो और शांति हो। सुख भी आदमी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन शांति उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आदमी सुख के साधन भी जोड़ ले और मन में और घर में शांति ना हो तो सुख टिकेगा नहीं। सुखी आदमी तभी रह सकता है जब वो शांत भी हो। शांत होगा तो सुखी भी होगा, लेकिन हम सब के सब सुख के साधन जोड़ने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। सुख चाहते हैं, सुविधा चाहते हैं, सुखी होने के लिए तरह तरह की चीजों की तरफ हम दौड़ रहे हैं, लेकिन हम शांत होने की चेष्टा में कुछ भी प्रयास नहीं करते। याद रखिए, जितना जितना हम शांत होते जाते हैं तो सुख भी लौटने लग जाता है। अगर शांत ही नहीं है तो सुखी भी नहीं हो सकते। इसलिए हर दिन की चेष्टा एक ही बात की करिए कि क्या मैं शांत हूं, मेरी वाणी, मेरा मन, मेरे प्राण, मेरा परिवेश, मेरा व्यवहार क्या शांति से ओतप्रोत है, या मैं अंदर से अशांत हूं और बाहर से शांत दिखाई देता हूं। अंदर से अशांत आदमी, बाहर से शांत दिखाई देता हुआ आदमी थोड़ी देर के लिए भला लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा छेड़ने के बाद ही उसके अंदर की ज्वाला बाहर प्रकट होने लगती है। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी वातावरण को खराब कर लेता है और इसका परिणाम यह होता है, अशांत व्यक्ति को चैन की नींद भी नहीं आती। वो हड़बड़ाहट में रहता है, व्याकुलता से भरा रहता है, उग्रता और व्यग्रता हर समय बनी रहती है। अंदर व्यग्रता है, बेचैनी, और बाहर उग्रता है। इसलिए आप देखेंगे कि आज के युग में हर आदमी व्यग्र भी है, उग्र भी है। अंदर व्यग्र है, उग्र होने में देर नहीं लगती। किसी से भी गर्मी खा जाएगा, किसी से भी लड़ने लग जाएगा। वो 2-4 मिनट तक शांत और शिष्ट दिखाई देता है, उसे अशिष्ट होने में देर नहीं लगती। बर्दाश्त बिल्कुल है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा एक ही बात पर ध्यान दीजिए कि हमारे अंदर शांति लौटे। तो अपने मौन में उतरने की चेष्टा जरूर करिए। अच्छा हो, पहले आप मर्यादा सीखें। नाप तोल कर बोलना, नाप तोल कर खाना, उठना, बैठना, चलना फिरना, सभी चेष्टाओं में नाप तोल मर्यादा जरूर चाहिए।
मर्यादा से बाहर होते ही स्थितियां खराब होती हैं। समुद्र जब मर्यादा तोड़ने लगता है तो फिर जो सुनामी आती है तो चारों तरफ जितना कहर बरपा हो जाता है वो हम सब ने देखा है। नदियां अपना किनारा तोड़कर बाहर आ जाएं तो वो मर्यादा छोड़ती है, तो उसके बाद जो विनाश लीला दिखाई देती है। आपकी जिंदगी में जहां भी मर्यादा टूटती है वहां विनाश शुरू होता है, और जहां मर्यादा रहती है वहां विकास जारी रहता है। इसलिए अपनी मर्यादा को हमेशा बनाकर चलिए, यहीं से शांति लौटेगी जीवन में। आप देखते हैं कि सारा विकास, सारी उन्नति शांति पर टिकी है। किसी भी देश को सबसे पहले अगर अपने देश का विकास करना और अपनी उन्नति करनी है तो उसे सबसे पहले एक ही बात पर ध्यान देना चाहिए, शांति स्थापित हो। किसी प्रदेश को तरक्की करनी है तो शांति को पहले लाए, अशांति को रोके तो उसकी उन्नति होगी। और किसी घर को तरक्की करनी है तो उसे अपने घर के सदस्यों के बीच में पहले शांति स्थापित करनी चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत बड़ी उन्नति की चाह रखी हुई है तो उस व्यक्ति को अपने मन में सबसे पहले शांति लाने की चेष्टा करनी चाहिए। मैं तो कभी कभी बहुत आश्चर्यचकित होता हूं कि कुछ लोगों को मैंने देखा वो शांति का उपदेश भी अशांति पूर्वक देते हैं। चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होते, शांत रहिए शांत रहिए। लगता है कि वो अच्छी बातों की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन अच्छी बातों की प्रशंसा करने के बाद भी उसका स्वाद लेना नहीं जान रहे हैं। तो निवेदन है, इसकी महत्ता समझिए। भगवान ने भी मनुष्य को सब कुछ बांटा था और कह दिया कि बस कुछ चीजें आगे पड़ी हुई हैं, कुछ अंदर रखी हुई हैं। आगे पड़ी हुई चीजें चमक दमक से भरी हुई थी और दुनिया को कहा कि मेरे बच्चों लूट लो, सब तुम्हारा है। लोगों ने उठाना शुरू कर दिया, सुख के सारे साधन इकट्ठे कर लिए। मकान चाहिए, दुकान चाहिए, कारोबार चाहिए, जेवर चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, सब चीजें चाहिए, सब लेकर लोग चले गए और वो सब चीजें पड़ी रह गई जिनका नाम शांति से जुड़ा हुआ था। लक्ष्मी माता ने पूछ लिया, प्रभु आपकी हर चीज लोग ले गए हैं, अब आपको कौन क्यों मानेगा? भगवान ने कहा कि ये सब लोग वो ले गए हैं जिसको पाने के बाद शुरू में खुश होंगे लेकिन बाद में दुखी होंगे, क्योंकि इन लोगों ने सुख मांग लिया, शांति नहीं मांगी। और जब इनके जीवन में अशांति आएगी तो उसे पाने के लिए मेरे चरणों में ही लौटेंगे, मेरी तरफ ही इनको आना पड़ेगा। इसलिए आप लोग देखते हैं शांति की तलाश में लोग हिमालय की यात्रा कर रहे हैं, तीर्थों की यात्रा कर रहे हैं, मंदिरों की यात्रा कर रहे हैं, गुरुओं की शरण ले रहे हैं, प्रकृति की तरफ भाग रहे हैं, घर से बाहर भाग रहे हैं, क्योंकि सबको एक ही बात का पता है कि पूरी दुनिया में सुख के साधन हो सकते हैं, शांति तो भगवान के चरणों में ही है और वहीं बैठकर वो मिलेगी। तो इसलिए शांति चाहिए। शांत व्यक्ति को आपने गाते गुनगुनाते देखा है, अशांत आदमी को चीखते चिल्लाते देखा है, गीत गाते मुस्कुराते हंसते नहीं देखा। इसलिए अगर मुस्कान चाहते हो तो शांति लाओ, खिलना चाहते हो तो शांति लाओ, उन्नति चाहते हो तो शांति लाओ, बढ़ना चाहते हो तो शांति लाओ। और बढ़िया योजना बना करके अगर आप उन्हें पूरा करना चाहते हो तो मन में शांति लाओ। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में प्रेम के फूल खिलें तो अपने जीवन में शांति लाओ। और अगर आप ये चाहते हैं भगवान की कृपा आपके जीवन में आए तो अपने अंदर शांति लाओ। और अगर आप ये चाहते हैं कि सब लोग आपको प्यार करें तो तभी हो सकता है जब आपके अंदर शांति होगी। अशांत आदमी से कोई प्यार नहीं करता। और अगर आप चाहते हैं आपकी दुनिया हरी भरी हो तो अपने अंदर शांति लाओ। मतलब ये कि सब कुछ अगर टिका है तो आपके जीवन में शांति पर टिका हुआ है, तो शांति लाइए। प्रश्न उठेगा कि शांति की महत्ता तो समझ में आ गई, लेकिन आए तो आए कैसे? तो जो चीज अशांत करती हैं सबसे पहले तो आप उन्हें ठीक करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट के बड़े बड़े कोर्स कराए जाते हैं आजकल।
शांति पाने की विधि सिखाई जाती है कि अपने तनाव से मुक्ति पाओ, तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना चाहिए, ना लो रहे ना हाई रहे, नहीं तो आप अशांत हो जाएंगे। फिर ये कहते हैं अच्छी नींद आनी चाहिए तो जिससे आपको शांति आए। फिर लोग कहते हैं आपको स्वस्थ रहना चाहिए जिससे आपको शांति आए। साथ में ये कहा जाता है गीत गुनगुनाओ, गाओ, मुस्कुराओ, झूमो, और जो लोग आपको अशांत करते हैं उनसे दूर रहो। फिर साथ में कहा जाता सकारात्मक बातें सोचिए, नहीं तो आप अशांत होंगे। साथ में कहा जाता निराशा वाली बातों को मन में ज़्यादा मत बैठाइए, नहीं तो आप अशांत हो जाएंगे। फिर ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा हड़बड़ाहट में मत चलिए, नहीं तो आप अशांत हो जाएंगे। साथ में ये भी कहा जाता है कि संतुलन बना करके चलिए तो आप शांत रहेंगे, संतुलन जैसे खोएंगे तो आप अशांत होंगे। इस तरह से आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत सारे टिप्स लेते हैं, वो सब इसी बात के लिए हैं आदमी अपने तनाव से मुक्ति कैसे पाए और शांत कैसे हो। मैंने एक सांस में ही सारी चीजें सुना दी आपको, हालांकि ये बहुत धीरे धीरे करके बताने की चीज है। ये एक साथ सारी दवाई इकट्ठे मिलके नहीं खाई जाती, लेकिन फिर भी क्योंकि बताना बहुत कुछ है, इसलिए एक बिंदु में मैंने सारी बातें आपको कही हैं कि अगर आप अपने तनाव से मुक्त होते हैं तो शांति की यात्रा शुरू होती है। आप अनुशासित होते हैं तो शांति की यात्रा शुरू होती है। आप योजनाबद्ध तरीके से चलना शुरू करते हैं तो शांति की यात्रा में प्रवेश होता है। और अगर आप प्रार्थना से जुड़ते हैं तो शांति आती है, और साथ साथ सकारात्मक सोच के साथ साथ बड़ों के आशीर्वाद, भगवान की भक्ति, मौन को स्थिर करना और अपनी चिंताओं का समर्पण करना शुरू करें तो तनाव से मुक्ति होगी। और हो सके बच्चों की तरह से आप अपने आप को बनाएं, सरल, सहज, खिले रहना, मुस्कुराते रहना, गाते रहना, गुनगुनाते रहना। जवानी की उम्र तक गीत, संगीत, मुस्कान सब कुछ चलता है, उसके बाद धीरे धीरे मुस्कान गायब, गीत संगीत गायब। हर समय आदमी सोच में ही बैठा रहता है, हिसाब करता रहता कितना आया और कितना कमाना है। वो सारी चीजें आ रही होती हैं, जो कमाना है वो भूल जाते हैं। तो शांति को कमाना सबसे पहले सीखिए। मैंने इस पर बहुत ज्यादा बल दिया है, इस शब्द की महत्ता को आप लोग समझेंगे। तो अगले बिंदु पर चलते हैं। फिर जंप लगाना है हमको भी। हमारे लिए ये है कि 15-15 पूरे करने हैं। कोई दबाव नहीं है मेरे ऊपर, आपको बहुत प्रेम से बता देना चाहता हूं कि शांति शांति की कामना से शांति नहीं आती, कामनाओं की शांति से शांति आती है। वाक्य बोल दिया, अंदर बैठ जाएगा तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा विचार कर लेना। जब आपकी बहुत बहुत कामनाएं शांत होती हैं तो शांति आती है। शांति की कामना से शांति नहीं आती। आप कामनाओं को, बहुत बहुत बड़ी हवस को कम करना शुरू कर दीजिए, शांति आनी शुरू हो जाएगी। ये मीनिंग है इसका। फिर से सुन लीजिए, शांति की कामना से शांति नहीं आती, कामनाओं की शांति से शांति आती है। तो इस पर जितना जोर देंगे आप, समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगले बिंदु पर चल रहा हूं। तो अगला वाक्य, अगला बिंदु, अगले जितने पॉइंट्स मैंने दिए हैं उनमें ये 8वां था। अब 9वें पर जा रहे हैं। तो 9वें है सहिष्णुता, बर्दाश्त, टॉलरेंस। ये शक्ति बहुत कम हो गई आजकल, बर्दाश्त नहीं है किसी को भी। ट्रैफिक में लोग जल्दबाजी में चल रहे हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और दुनिया के सारे रिश्ते एक ही बात पर टिके हैं, तुम मुझे बर्दाश्त कर लो, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लो, तुम मेरे हो जाओ, मैं तुम्हारा हो जाऊं। बस इसी पर दुनिया टिकी हुई है, क्योंकि स्वभाव तो हर एक का अपना अपना है। बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा।
बाप बेटे को, बेटा बाप को बर्दाश्त कर लें। पुरानी बातें जो कही जाती हैं कि किसी बहू को ये कहा गया था कि बेटी, सास तुम्हारे स्वभाव से तालमेल बैठाएगी नहीं, तुम्हें ही बैठाना होगा, और अगर ज़्यादा परेशान करे तो इतना ही बोलना कि जैसी भी हूँ आपकी हूँ, निभा लो। जैसी भी हूँ आपकी हूँ, निभा लो। तो थोड़े दिन बाद निभाना शुरू करेगी तो तुम शांति बनाए रखना। ये बात पुरानी शिक्षाओं में थी। आजकल स्थितियां बदल गई। मैं पंजाब में गया था 3 साल पहले, तो वहाँ मैंने कुछ लोग मिलने आए। उन्होंने कहा कि बस बच्चे की शादी करनी है और बेटी की भी शादी करनी है, तो बड़ी बेटी है, तो आप उसके लिए जो है ना आशीर्वाद दो। मैंने कहा कैसा परिवार चाहिए आपको? तो वहाँ पंजाबी चलती है, तो उन्होंने कहा या तो सास चंगी होवे, मतलब अच्छी होवे, या तो सास चंगी होवे, नहीं तो फोटो दीवार पे टंगी होवे। अब आपको इतनी पंजाबी तो समझ में आ ही जाती है। ये सास या तो अच्छी हो, नहीं तो उसकी फोटो दीवार पर टंगी हुई हो। मतलब अच्छी होने का मतलब या तो वो हमें बर्दाश्त कर ले, नहीं तो हम तो बर्दाश्त करने वाले नहीं। दीवार पर फोटो टंगी हुई हो तो ऐसे घर में तो रिश्ता कर सकते हैं। बर्दाश्त नहीं है समाज में, इसलिए तलाक के केस और काले कोट वाले वकील लोग, वो बेचारे अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, उनका फायदा भी हो रहा है और साथ में ये भी है कि वो दुखी तो होते ही हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, होना नहीं चाहिए। कोर्ट कचहरी ज्यादा बढ़ गई है। ज्यादातर समस्याएं बर्दाश्त न करने के कारण है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, क्या बर्दाश्त करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जब तक समझ नहीं होगी समाज में भला नहीं होगा। कुछ चीजें हैं जहां आपका नकार में, विरोध में हाथ उठना चाहिए, और कुछ चीजें ऐसी हैं जहां आपको एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेना चाहिए, अपनी ईगो को और अपने अहम को दबा लेना चाहिए। ईगो अपनी जगह बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि आपका स्वत्व, आपका स्वाभिमान भी मरना नहीं चाहिए, क्योंकि अभिमान कभी आदमी को उठने नहीं देता और स्वाभिमान कभी इंसान को गिरने नहीं देता। अगर आप अपने स्वाभिमान में टिके हुए हैं तो गिरोगे कभी नहीं। मानना चाहिए मैं भी कुछ हूं, लेकिन मानना यह भी चाहिए दूसरा भी कुछ है। मैं ही मैं हूं और दूसरा कुछ भी नहीं, ये अभिमान है। मैं भी हूं, तुम भी हो। मैं भी अपने मान की रक्षा करूं, लेकिन आपके भी सम्मान की रक्षा करूंगा, तो यहां स्वाभिमान सुरक्षित रहता है। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली